नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से घटी भयंकर घटना जिसमें बताया जाता है कि बेचैन महतो जिनकी सड़क के किनारे उन लाश मिली है, जो कि उनके शरीर पर चाकू के निशान भी पाया गया। गांव वालों को पता चलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस थाना भी घटनास्थल पर पहुंची और पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आपको बता दें, यह घटना गांव रतनपुरा मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत की है। साथ ही बताया जाता कि उनसे जेवरात भी छीन ली गई, जो कि करीब 10 दिन पहले बनाया था। वहीं मृतक के 2 बेटा और 1 बेटी है। मृतक किराना दुकान चलाया करता था। गांव में इस खबर के बाद मातम का माहौल बन गया। जहां गांव में सुख शांति से जीने की बात होती है, वहीं इस तरह की वारदात से पूरा गांव को झटका लगा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि इसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इस तरह की वारदात अगर होती है तो पुलिस को पूरे सख्ती के साथ इसकी खोजबीन करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा सके। वहीं आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए उनके चचेरे भाई चित्तरंजन महतो ने आंखों देखा हाल बताया कि जब वह पहुँचे वहाँ पर तो किस तरह से लाश सड़क किनारे रखी हुई थी, वहाँ खून गिरा हुआ था। और साथ ही उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जब लेकर आया गया तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा जी बताइएगा। अभी पोस्टमार्टम में किन की लाश लेके आए हैं? जी, स्टेशन रोड जो है थलवारा स्टेशन के पास उसका किराना दुकान है। अच्छा। और हम लोग जो है जब हल्ला हुआ तब सुनते सुनते आए हैं, तो वहाँ पर देखें कि जो है घटना पर मर गया था, जो है स्पॉट जो है रोड साइड में ब्लड पूरा गिरा हुआ था। कैसा था लाश का स्थिति? लाश तब पूरा चाकू मारे हुआ था, उसी में जो है उसका घटना हो गया था, तब मर गया था। फिर उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया, कौन थाना आया, लेकर चला आया। कौन थाना? अपना अशोकपुर में थाना। अशोकपुर थाना। क्या नाम है इसका? बेचैन महतो। कहाँ घर है इसका? रतनपुरा घर हुआ। पंचायत उत्तरी मल्लीपट्टी। अच्छा, ये घटना कितने बजे की रात की है? 11:30-12 के बीच की घटना। अच्छा, जब आपने लाश देखा समाज के लोगों ने या थाना ने, तो उस समय लाश का कोई हिस्सा कटा उटा भी था? हाँ, चाकू मारे हुआ था। चाकू मारा? हाथ या गर्दन कटा उटा नहीं है? नहीं, यहाँ पर चाकू मारा था, सीना पर। सीना पे चाकू था। किस लिए? पूरा ये तो नहीं बता सकते हैं कि किस लिए क्या है। अच्छा। हम लोग तो उस जगह पर रहते नहीं हैं। अब क्या है नहीं है, अब तो प्रशासन देखेगा। या सीसी कैमरा से पता चल सकता है, अगल बगल लगा हुआ उससे भी। ये बेचैन जी शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा है। कितना उम्र होगा इनका? 40 वर्ष। बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। अच्छा, कितने भाई बहन है ये? भाई बहन 3 भाई है, 1 बहन है। ये इसका कुछ पता नहीं कि ये क्या मामला क्या हो सकता है इसमें? इस मामला में उतना हम लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं। मान चलिए दुकान यहाँ है और घर उस पार पड़ता है रतनपुरा में। तमलिया पोखरी पर घटना हुआ स्टेशन के पास। हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम लोग जैसे फोन हुआ, बात सुनते सुनते हम लोग पहुँच गए यहाँ। रेलवे स्टेशन में किस चीज़ का दुकान है? पहले से तो कुछ ना कुछ तो विवाद रहा। हाँ, तो ये बात नहीं जानकारी है। अब इसमें कैसे बताएंगे क्या है नहीं है। किस चीज़ का दुकान चलाते थे? किराना दुकान है रेलवे स्टेशन पे? हाँ, रेलवे स्टेशन के पीछे है। पीछे में? हाँ, चौक पे किराना दुकान है। थम्स अप, कोको कोला, दूध और कुछ रखता है। जो दुकान करते हैं, इनका मर्डर हुआ तो वहाँ क्या नियत क्या रही होगी? आपसे कोई मतभेद होगा? ये कोई लूटपाट भी हुआ? दुकान बता रहे हैं लूटपाट हुआ, जेवर उवर था, पैसा वैसा था, जो है बाहर में बेग फेंका हुआ था वहाँ पर। पैसा वैसा जो है सारे कुछ, और उसके अंदाजा है कि क्या सब ले गया होगा इससे? अंदाजा तो जेवर जो है अभी 2-4-10 रोज पहले बना के रखवे किया था। अच्छा, 2-4 बेटी का शादी है कि बेटा का? बेटी के शादी के लिए इसी साल है क्या? हाँ, इसी साल में जो लड़का खोजा जा रहा था, मगर जेवर बना के रख रहा था, मिलेगा तो कर दिया जाएगा। बातचीत जो बेटी के शादी के लिए जेवर रखा हुआ। ठीक है।